पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, एक ही टाइम आता है वो भी बिल्कुल गंदा। अच्छा, बच्चों को नीचे नहीं उतारते कि कोई नीचे से किडनैप ना कर ले। दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा मिल ही नहीं सकता। देखिए, केंद्र की जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली को पूरी सुरक्षा दे, और जिसमें वो पिछले कुछ महीनों में नाकाम रहे हैं। नमस्कार, मैं शिखर नेगी आज तक की दिल्ली बोली सीरीज़ के तहत पहुँचे हैं हरिनगर विधानसभा सीट पर वोटर के मन में क्या है, आइए हम जानते हैं। पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने आपके इलाके में सबसे बड़ा काम क्या किया है? काम तो हुए हैं, सड़कें बनी हैं काफ़ी, और एक जो सर काम नहीं हुआ है वो घंटाघर चौक की समस्या है, जहाँ पे डीटीसी की बसें बेशुमार खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से व्यवस्था बहुत बिगड़ जाती है। पास में ही दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, जहाँ तक एम्बुलेंस जाने में बड़ी परेशानी होती है। एक सबसे बड़ी समस्या यही है। काम तो कुछ हुआ नहीं सिवाय बातों के। फ्री की रेवड़ियाँ देना, हमारा पैसा हमें ही दिया जा रहा है, टैक्स लगाए जा रहे हैं दबा के। और समस्या जैसे अभी भाई ने बोली कि घंटाघर की तो वो हालत है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी गंदा आता है पीने का। हर तीसरे दिन किसी भी घर में पूछो पी लिया होगा जी उसको। मेन समस्या में ध्यान दे नहीं रहा, ये फ्री ले लो वो फ्री ले लो। मेन हमारे यहाँ दिक्कत है कूड़ेदान की। सिर्फ एक ही कूड़ेदान रह गया पूरे विधानसभा में, सारा कूड़ा वहाँ जाता है, उसकी वजह से जाम लगता है। पार्क में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई हमारी। डेवलपमेंट बड़ी शॉर्ट है, जो कि पैसा है वो एक ही जगह लग रहा है। जो विधानसभा का पैसा जहाँ नहीं लग रहा उनको दिक्कत आ रही है। पानी की भी दिक्कत वहीं पर आ रही है जहाँ पर पैसा नहीं लग रहा, जहाँ पाइपलाइन नहीं डली। तो ये प्रॉब्लम तो देखो आएगी, क्योंकि हर जगह सारी चीज़ें पूरी नहीं होती। आप हरिनगर घंटाघर पे खड़े हैं, हरिनगर विधानसभा में। यहाँ पर इतना अतिक्रमण हो रखा है, चाहे डीटीसी बसों का हो या शाम को जितनी रेहड़ी पटरी यहाँ लगती है। दिल्ली के टॉप 3 हॉस्पिटल्स में आता है ये दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। यहाँ पर आपकी एम्बुलेंस फंसती है, ठीक है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर इशू है। दूसरा इशू गंदा पानी, तीसरा इशू टूटी सड़कें, पार्कों का बुरा हाल। तो पब्लिक पूरी तरह से परेशान है। क्या दिल्ली की पब्लिक मुफ्त बिजली, पानी आदि पर वोट करती है? ऐसी बात नहीं है कि मुफ्त के ऊपर वोट करती है, किंतु जो पानी की समस्या रही है वो पीछे से बहुत ज़्यादा रही है, विकराल रूप रहा है। मुख्यमंत्री ने इस विषय पे कोई ठोस कदम नहीं उठाए। विधायक जो यहाँ पे रही पिछले 5 साल, उनके प्रयास अच्छे थे, पर अगर पीछे से ही सहूलियत ना मिले तो उसमें विधायक भी क्या करेंगे। नहीं जी, जो करने थे उन्होंने कर दिया, अब नहीं करेगी कोई। बिजली पानी किसको फ्री है? पानी तो फ्री है ही नहीं, ठीक है। बिजली सिर्फ झुग्गी वालों को फ्री है, उनके बेचारों के यहाँ टीवी, फ्रिज, एसी कुछ नहीं होता। बाकी मीडियम क्लास आदमी तो बिल भरता आ रहा है, पानी का भी बिल, पानी आता ही नहीं है। ना आने के भी पानी नहीं आएगा तो मीटर चलेगा कैसे? बंद मीटर क्या वो बिल भेज दे तब भी। पहले हमारे एरिया हरिनगर में 2 टाइम पानी आता था, सुबह भी शाम को। जब से केजरीवाल आया एक बार पानी कर शाम को उड़ा ही दिया, वो भी गंदा पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, एक ही टाइम आता है वो भी बिल्कुल गंदा। बिजली में भी अगर आप टैक्स लगा दोगे, आपने अगर बिजली के चार्जेस कह रहे हो ना फ्री हैं, तो फ्री कुछ नहीं है। अगर आप उसमें टैक्स लगा के उसका बिजली का बिल कम कर दिया है तो उसमें बिजली कम नहीं मानी जाएगी ना। आप टैक्स के तौर पे तो उसको ले ही रहे हो फिर। और पानी का जो काम फ्री वाला है, फ्री में देख लो गंदा पानी लोगों को मिल रहा है, उसके भी पैसे ले रहे हो, गंदे के भी पैसे ले रहे हो। आप गंदा पानी पिला रहे हो और जनता जाकर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को पे कर रही है। तो ऐसा पानी दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए। साफ पानी चाहिए जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है, ये संविधान में भी लिखा हुआ है। और उसी अकॉर्डिंग अगर आप बिजली के जाते हो तो बिजली के बिल को उठाकर देखिए उस पर कितने चार्जेस लगे हुए हैं। उल्टे सीधे सरचार्ज लगाकर बिजली के बिल को उठा दिया जाता है। और जो 200 यूनिट का ढकोसला कर रखा है वो सिर्फ दिखाने के ढोल हैं और कुछ नहीं है। आपके इलाके में ऐसी कौन सी समस्या है जिसे नई सरकार को सबसे पहले हल करना है? थोड़ी बहुत पानी की समस्या है जो दूर होनी चाहिए। वैसे तो ठीक ही आ रहा है, तो साल भर में क्या मैं 1-2 महीने के नाम प्रॉब्लम आती है, बाकी तो ठीक ही आ रहा है। दिल्ली की हवा इस समय जहरीली हो गई है और यमुना जो है नाले की शक्ल में बदल रही है, तो क्या मतलब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए मैं किसी पार्टी को तो जिम्मेदार नहीं दूंगा। और दूसरी बात, दिल्ली की हवा ऐसा नहीं है कि आज ही से ख़राब है, ये पहले से भी थी। ऐसा नहीं है कि किसी ने सरकार ने ख़राब कर दिया, किसी और ने ख़राब कर दिया। ये तो हमें आपको सोचना पड़ेगा कि दिल्ली की हवा सुधरेगी कैसे। उसके लिए प्रदूषण ही जिम्मेदार है और मौसम ही जिम्मेदार है। तो मौसम के लिए काम करना ये सरकारों का काम है, और सरकारों का काम मिलकर करना है। ऐसा नहीं कि दिल्ली की सरकार कुछ कर रही है तो बाहर की सरकार ना करे। तो मेरे हिसाब से किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। पॉल्यूशन का मुद्दा सबको मिलके करना चाहिए। मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ पर केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें तालमेल की कमी दिख रही थी केजरीवाल के साथ। वरना सरकार तो शीला दीक्षित की टाइम भी चली थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मंशा नहीं है ढंग से विकास करने की। अगर आप केंद्र सरकार से और एलजी से तालमेल बना के चलेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। एक्चुअली अगर पीछे से ही अगर हाथ रोक दिया जाएगा तो कोई काम कैसे करेगा? जब तक बाउंडिंग पूरी नहीं होगी तब तक पूरा राज्य का दर्जा मिल भी नहीं सकता, क्योंकि पीछे से पूरी सपोर्ट ही नहीं आएगी तो क्या करोगे आप? जब तक दोनों गवर्नमेंट एक साथ नहीं काम करेगी पूर्ण राज्य का कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा मिल ही नहीं सकता। सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार आती है, स्टेट में किसी और की आती है। जिस दिन पूरा दर्जा दे दोगे उस दिन काम मुश्किल हो जाएंगे सारे। इसे स्टेट वाले तंग करेंगे सेंटर को, सेंटर वाले स्टेट को तंग करेंगे। ये इसी तरह ही चलेगा, वही पब्लिक के लिए ठीक है। देखिए, केंद्र की जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली को पूरी सुरक्षा दे, और जिसमें वो पिछले कुछ महीनों में नाकाम रहे हैं। वैसे तो ठीक है कि जहाँ केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, स्टेट को गवर्नर मिलता है, उनके पास अपनी पुलिस होती है। तो वैसे केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं है कि ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं। क्या आप अपने विधायक से मिल पाते हैं, और अगर आप उन्हें बुलाते हैं तो क्या वो आपसे मिलने आते हैं? हाँ, नहीं, बड़े आराम से मिल पाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बुलाने पर आ जाते हैं? बिल्कुल, बुलाने पे आते भी। पार्टी ने उनकी टिकट क्यों काटी? कोई कारण होगा ना तभी टिकट कटी है उनकी। अगर ऐसे ही सबको इजीली मिल जाते, वैसे वो गुड़गांव में रहते हैं, वो यहाँ रहते नहीं। 2.5 साल कोरोना में चले गए, उसके बाद ठीक है लोकल है, मगर पार्टी ने टिकट उनके काम की वजह से काटी। काम ठीक नहीं किया तभी टिकट कटी है उनकी। आती है जब भी बुलाते हैं तो काम करने आती है, मना नहीं करती। देखो, विधायक तो आती हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं आती, मैं नहीं कहता, क्योंकि कोई भी बुलाएगा वो आती हैं और काम पूरा करती हैं। और कोई इनके पास जाता है, बच्चा भी जाएगा, वो काम करता है। देखिए, आना और मिलना एक फैक्टर होता है, पर अगर कोई समय निकाल कर आ रहा है उसे काम भी चाहिए। पर आम आदमी पार्टी के पास कोई विकास की नीति नहीं है, तो इसीलिए दिल्ली की जनता और हरिनगर की जनता आम आदमी पार्टी पे दोबारा विश्वास नहीं करेगी, ये साफ स्पष्ट है। क्या दिल्ली आपको अनसेफ लगती है? क्या आपके क्षेत्र में क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? हमारी ही, और तो मुझे पता नहीं, हमारी गली में ही आते रहते हैं 8 दिन में, 10 दिन में। अगर बच्चों को नीचे नहीं उतारते कि कोई नीचे से किडनैप ना कर ले, अकेले जाने का कोई हाल नहीं है। हाँ, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। हमारे इलाके में तो नहीं, अगर देखा जाए तो दिल्ली में क्राइम बहुत बड़ा है। लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी। क्या कारण है कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली में साफ हो चुकी है? कांग्रेस वाले तो आम आदमी पार्टी में ही जा चुके हैं, इसलिए कांग्रेस साफ है। और आने वाले टाइम में कांग्रेस का भी कोई खास भविष्य नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि अब हो सकता है जैसे केजरीवाल टिकटें बेच रहा है या जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं उसमें कुछ लोग वापस कांग्रेस में जाएं तो दोबारा शायद कांग्रेस मजबूत हो। देखो जी, पहले कहा जाता है कांग्रेस बी पार्टी है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी है, ठीक है। कांग्रेस वाले सब बीजेपी में, इसमें जा रहे थे, कांग्रेस में, अपना आम आदमी में। अब आम आदमी भ्रष्ट हो गया सीएम, तो अब आम आदमी छोड़ के सब कांग्रेस में जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत कांग्रेस अगर आप लोग लालच में फंसे सबसे पहले दिल्ली वाले कि पानी फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगा, उस चक्कर में लोगों ने इसको वोट दी। अब असलियत सामने आ रही है, कांग्रेस का ही ग्राफ उठ रहा है। इस बार आप चुनाव में देखेंगे अच्छी टक्कर दे रही है, उस वजह से केजरीवाल बहुत ज़्यादा घबरा गया। इस बारी वोट शेयर कांग्रेस के बढ़ेंगे। दिल्ली के वोटर लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग पार्टी क्यों चुनते हैं? नहीं, अलग अलग पार्टी नहीं। देखिए, विधानसभा का भी हो या लोकसभा का भी हो या नगर निगम पार्षद का हो, हम बीजेपी को ही शुरू से देते आए हैं और बीजेपी को ही दे रहे हैं। ऐसा है दिल्ली में, कारण है लोगों की मतदान है, मत जो है अलग अलग होता है ना। तो दिल्ली सरकार जो है कभी बस की टिकटें महिला का फ्री देती हैं, कुछ जो है उनको फ्री देते हैं, तो इसलिए उनको अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन हमारा जो चॉइस है पर्सनल, हम बीजेपी के। एक्चुअली क्या है, एक रूलिंग पार्टी होती है फर्स्ट पार्टी और एक होती है सेकंड पार्टी ऑपोजिशन में। तो जब तीसरी पार्टी आती है तो हमेशा फर्स्ट या सेकंड में डिवाइड होती है, तो वही हुआ है। कांग्रेस भी पहले आम आदमी पार्टी में डिवाइड हुई, अब डिवाइड वहाँ से निकल के फिर दोबारा कांग्रेस में आ जाएंगे। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में कमी थी और यही हुआ जो उनका वोट बैंक शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी में गया। आम आदमी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा थी नहीं और ऐसी पार्टी में सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। इस बार कांग्रेस थोड़ी बहुत रिवाइव करेगी, पर उतने लेवल तक रिवाइव नहीं करेगी। बीजेपी आएगी दिल्ली। चुनाव में वोट देते टाइम आप प्रत्याशी देखेंगे, पार्टी देखेंगे या फिर सीएम का चेहरा? प्रत्याशी देखेंगे भी कौन हमारे के ना एरिए में के ना डेवलपमेंट सही कर सकता है, कौन लोगों की के नाम बात सुन सकता है और लोगों की किस चीज़ में भलाई है, उसको देखेंगे, पार्टी को नहीं देखेंगे।
पीएम का चेहरा भी देखेंगे और दिल्ली वालों का जो काम किया वो भी देखेंगे। जो हमारे जिसने हमारे पीछे काम किया है, जिसने काम किया दिल्ली के अंदर वही होगा। वही होगा। मैं काम देखूंगा कि किसने काम किया, और लास्ट 10 साल में मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने काम तो किया है।